हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FUE एंड FUT हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि FUT पुराना है और FUE लेटेस्ट है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि FUE और FUT में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। ये दोनों ग्राफ्ट्स को बस निकालने के एक तरीके हैं, बाकी स्लिट्स बनाने का तरीका सेम होता है, बालों को डालने का तरीका सेम होता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम ग्राफ्ट्स को किस तरह से बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। सो मैं इस वीडियो को टोटल 7 पॉइंट्स में डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट, व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस। दूसरा पॉइंट, किस में स्कारिंग ज़्यादा होती है और किस में कम होती है। तीसरा पॉइंट, ग्राफ्ट्स की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। चौथा पॉइंट, पेशेंट की रिकवरी में क्या डिफरेंस है। पांचवा पॉइंट, ग्राफ्ट्स के नंबर्स में क्या डिफरेंस है। सिक्स्थ पॉइंट, हु इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर व्हाट टाइप ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। एंड सेवेंथ पॉइंट इज FUT के कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस। एक्चुअल डिफरेंस ये होता है कि देखिए FUT में हम क्या करते हैं, ये जो डोनर एरिया होता है, यहाँ से हम 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा एक पूरा का पूरा स्किन कट करके निकाल लेते हैं। ओके, निकालने के बाद जो बचा हुआ स्किन है ऊपर और नीचे, उसको खींच के उसको स्टिच किया जाता है। 2 तरह के टाके होते हैं, जो अंदर लगते हैं वो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं और ऊपर जो लगाते हैं उसको हम 10 दिन के बाद कट करते हैं। अब इस पूरे टुकड़े में लगभग 2 से 2,500 ग्राफ्ट्स हमको मिल जाते हैं। इन ग्राफ्ट्स को हमें माइक्रोस्कोप के अंदर निकालना पड़ता है एक एक करके, और वो ग्राफ्ट्स को हम फिर वापस ट्रांसप्लांट कर देते हैं। वेयरएज FUE में हमें स्किन कट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम मैग्नीफिकेशन पहन के हर एक ग्राफ्ट को इंडिविजुअली देखते हैं और इंडिविजुअली एक एक ग्राफ्ट्स को निकालते हैं। नाउ बिकॉज हम इसमें इंडिविजुअली निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। FUE में ये टेक्निकली ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें ग्राफ्ट्स डैमेज ना हो, इसलिए उसके एंगल का ध्यान रखना पड़ता है। ग्राफ्ट्स मोटे हैं या पतले हैं, उसके हिसाब से हम पंचेस वैसे चूज करने पड़ते हैं। सो दिस इज टेक्निकली मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू FUT। सो यही मेन डिफरेंस होता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज स्कारिंग किस में ज़्यादा होती है। सो स्कारलेस ट्रांसप्लांट जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता, दोनों में स्कारिंग होती है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि FUT सर्जरी में एक लंबा सीधा स्कार बनता है सिर में, पीछे में बिल्कुल सीधा स्कार बनता है, बट आजकल ट्राइकोफाइटिक क्लोजर्स करने की वजह से वो स्कार भी थोड़ा बहुत हद तक हम उसको कम कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी को, बट स्टिल एक लीनियर स्कार दिखेगा। FUE में बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो स्कार्स दिखते हैं। जहाँ जहाँ से हम बाल निकालेंगे वहाँ पर बहुत छोटे छोटे टाइनी स्कार्स बनते हैं। स्कार्स मिनिमाइज करने के लिए हम 0.9, 0.8, 0.7 साइज के पंचेस यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका डायमीटर इतना छोटा होता है कि जब वो स्किन हील होती है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्कारिंग होती है, बट स्टिल अगर आप बिल्कुल शेव ऑफ कर देंगे हेड को तो थोड़ी बहुत स्कारिंग आपको वहाँ दिखेगी। सो FUT में आप बाल को बहुत छोटा नहीं रख सकते, फिर आपको एक लीनियर स्कार दिखाई देगा, बट FUE में आप बस कट रख सकते हैं, क्योंकि आपको पीछे स्कारिंग उतनी विजिबल नहीं होती, बट स्कारिंग दोनों में होगी। थर्ड पॉइंट्स कि किस ट्रांसप्लांट मेथड में कितने ग्राफ्ट्स हम निकाल सकते हैं। FUT में जैसे मैंने आपको बताया, एक पूरे इतने बड़े स्किन के टुकड़े में 2400-2500 ग्राफ्ट्स हमको मिलेंगे। वेयरएज FUE में वी कैन गो फॉर लार्ज सेशंस, जैसे कि हम एक ही सेशन में 4,000-5,000 ग्राफ्ट्स तक भी निकाल सकते हैं। सो अगर किसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट कम है तो वो FUT करवा सकते हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो FUE करवा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन ग्राफ्ट क्वालिटी। नाउ सी, जब हम FUT का एक स्ट्रिप निकालते हैं तो उसमें स्किन रहता है, ग्राफ्ट रहता है, फैट रहता है। नाउ दिस फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्राफ्ट सर्वाइवल। फैट जो है ना, वो ग्राफ्ट्स को शॉक लॉस से बचाता है, शॉक में जाने से बचाता है। इट एक्ट्स एज अ कुशन अराउंड द हेयर फॉलिकल्स। दैट इज़ वाई हम ये कहते हैं कि FUT के ग्राफ्ट ज़्यादा हेल्दी होते हैं, वेयरएज FUE में फैट उतना नहीं आता, बट अगर एक अच्छा स्किल्ड सर्जन है तो वो FUE के ग्राफ्ट्स को भी बहुत अच्छे से हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आसपास में सराउंडिंग फैट की शीट होती है, स्किन की शीट होती है। सो द डिफरेंस इज नेग्लिजिबल। उल्टा डिपेंड ये करता है कि कौन आपकी सर्जरी कर रहा है एंड टेक्नीशियंस किस तरह से आपके ग्राफ्ट्स कट कर रहे हैं। FUT में माइक्रोस्कोप के अंडर में टेक्नीशियंस को एक एक ग्राफ्ट्स को स्लाइस ऑफ करके कट करना पड़ता है। अगर वो अच्छे से कट कर रहे हैं तो ग्राफ्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी। एंड FUE में अगर एक सर्जन अच्छे से आपके ग्राफ्ट्स निकाल रहा है, मोटे मोटे ग्राफ्ट्स निकल रहे हैं, तो वो भी क्वालिटी में बिल्कुल कंपेरेबल होता है विद FUT। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकवरी टाइमिंग। ये बहुत बड़ा डिफरेंस पॉइंट है, इसीलिए FUE ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, क्योंकि FUT पहले होता था, उसमें हम एक कट लगा रहे हैं, कट करने के बाद हम स्टिचेस लगा रहे हैं, तो अगले 7 दिन 10 दिन पेशेंट को पेन होता है, स्कैल्प टाइट लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से एक इतना मोटा स्किन निकल चुका है और स्कैल्प को खींच के हमने टाइट किया है ना।
सो स्कैल्प में टाइटनेस होगी, स्कैल्प में पेन होगा, सोरनेस होगा, सोने में थोड़ी तकलीफ होती है, एंड कभी कभी लंबे समय तक थोड़ी बहुत नमनेस मतलब सेंसेशंस का कम फील होना, ये सब प्रॉब्लम होता है। वेयर एफ में रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होता है क्योंकि माइक्रो स्कार्स बनते हैं। पेन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है ट्रांसप्लांट के बाद एफ में। पेशेंट्स पेन का कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल। 5th डे में हेड वॉश के बाद आप बाहर जा सकते हैं, कोई स्टिचेस खोलने की ज़रूरत नहीं है, स्कैल्प में कोई टाइटनेस नहीं होती है, नमनेस नहीं होता है। सो रिकवरी टाइम में देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस आई वुड से बिटवीन एफ एंड एफ एंड यहाँ पर एफ आगे निकल जाता है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज हु इज राइट कैंडिडेट फॉर व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट। पहले हम देखते हैं कि एफ किनको करवाना चाहिए। अगर आपकी ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट कम है, अगर आपकी स्कैल्प बहुत लूज़ है, ये जो स्कैल्प होता है इसका हम लैक्सिटी चेक करते हैं कि यहाँ की स्किन कितनी लूज़ है। अगर आपकी स्किन लूज़ है अच्छी खासी तो आप एफ करवा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़िंदगी में मल्टीपल टाइम ट्रांसप्लांट करवाना पड़ सकता है, जैसे कि बॉलीवुड एक्टर्स जिनको 60-70 साल तक भी अपने सिर पे डेंस बाल चाहिए रहते हैं, वो लोग रिपीटेडली एफ करवाते रहते हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी स्कैल्प की लैक्सिटी अच्छी हो। बट अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, आपको उतना पोस्ट ऑपरेटिव पेन टॉलरेट नहीं करना है, यू डोंट वांट अ लीनियर स्कार, आपको एक सेशन में ज़्यादा ग्राफ्ट चाहिए, देन यू आर अ राइट कैंडिडेट फॉर एफ हेयर ट्रांसप्लांट। एंड लास्ट पॉइंट कि एफ सर्जरी के कुछ लिमिटेशंस है, वो क्या है। पहला लिमिटेशन, ये पेनफुल होता है। दूसरा लिमिटेशन, स्कैल्प थोड़े से टाइट हो जाती है। तीसरा लिमिटेशन, एफ बार बार किया तो स्कैल्प की टाइटनेस और बढ़ सकती है। चौथा लिमिटेशन, इसमें ग्राफ्ट के नंबर्स कम आते हैं। अगर बड़ा एरिया ट्रांसप्लांट करना है तो एफ करने के बाद भी हमें एफ साथ में उसको कंबाइन करना पड़ेगा। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ट्रांसप्लांट, जहाँ पहले एक स्ट्रिप काटा और उसके बाद फिर ऊपर और नीचे से एफ ग्राफ्ट्स निकाल लिए। एंड 5th, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, पेन, नमनेस, स्कारिंग। सो ये सब कुछ उसके सर्जिकल लिमिटेशंस होते हैं। सो आपके लिए कौन सा मेथड सही रहेगा ये आप मत चूज़ करिए, लेट योर सर्जन डिसाइड कि आपको कौन से मेथड से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, जिसमें बेसिक्स मैंने शायद कवर कर लिए हैं। बट इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स है एफ वर्सेज एफ में, यू कैन कॉन्टैक्ट अस और DM us। थैंक यू।